नमस्कार आप सभी लोगों को। बाकी इस चैनल का नाम है बोलते पहाड़ और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। ठीक है। यह है मेरी दादी, प्यारी सी दादी, जो इस टाइम पे पापड़ी होती है, पापड़ी इस टाइम हमने सुखाई। आजकल धूप में बहुत आजकल चल रहा है फुलारी का मौसम, यानी कि फ्लावर फेस्टिवल। और 13 तारीख को यानी कि 13 अप्रैल को क्या होगा कि जितनी पापड़ी हमने सुखाई है तो इनको हम बनाएंगे। ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बल्कि अब ख़त्म होने वाला है 13 को। उसके बाद फिर हम लोग ये पापड़ी भी उला लेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है। बाकी पूरा एंड तक वीडियो देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। नारियल का इससे मलाई कैसे निकाल के भैया? मलाई वाला चाहिए। चाकू बड़ा मस्त है तो। अरे वाह, थैंक यू भैया। आजकल हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में इतनी ज़्यादा आग लगी है, इतनी ज़्यादा धुंध हो गई इसकी वजह से। देखो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट सब ज़ीरो होने वाली है सामने वाले पहाड़ पे। तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही गलत बात है यार। इतनी ज़्यादा ये देखो, जितनी धुंध है, ये धुआं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है कि हम लोगों ने कुछ मालू के पत्ते तोड़े थे, तो ये मालू के पत्ते हैं जिन पर पापड़ी बनेगी। सारी पापड़ी करंग हो गई, करंग धूप में एकदम। ना ना सही है जी, ये करंग हो गई अंदर। बड़ी जल्दी सूखी नहीं, बहुत जल्दी सूखी सारी पापड़ी। सही है। अब ये पापड़ी संक्रांति के जिस दिन उस दिन दिखाएंगे आपको ये। ठीक है। ओके दादी। ये बताओ क्या है जो कमेंट सेक्शन में सही जवाब देगा। अच्छा। बहुत अच्छी बात होगी। बताओ ये क्या चीज़ है? बहुत फेमस है हमारे पहाड़ों में ये चीज़। अच्छा 15 दिन बाद कर दो ऐसा। ये हाँ, ये पुणे बहुत उन ये जंगल बहुत उन लगा रही। ये देखो बहुत उन लगा रही अपन भी प्योर। इस वाले में देखो ये जो वाइट है, इसमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो गया। आई थिंक ज़्यादा थिक बन गया होगा, इसलिए ये ड्राई भी नहीं हो अच्छे से। बट कोई नहीं, तब भी ये आएगा काम। ओह माय गॉड, देखो पिंटू के फ्लावर देखो क्या मस्त लग रहा है आज। हाय पिंटू, पिंटू खिल गया एकदम बढ़िया। पिंटू कैसा लग रहा है आपको? पिंटू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए पिंटू ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या बात है भाई, ये देखना ये भी आने वाला है। चल जब खिल जाएगा इसका भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। ये हमारे गमले हैं छोटे छोटे यहाँ पे। तुलसी, ये तो बेस्ट ला गई पिंटू के साथ ही। हमारे उत्तराखंड के अधिकतर जो जंगल है वहाँ बहुत ही ज़्यादा आग लग चुकी है यार। सीरियसली आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, कभी जो ये नज़ारा एकदम क्लियर था, बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देता था, आज के टाइम देखो यहाँ पूरी धुंध छा रखी है। और पूरे एनवायरनमेंट में धुआं इतना ज़्यादा, मतलब ये जो धुआं लगता है ना, मतलब ये जो जंगल की आग सकते हैं, इससे आँखों में एलर्जी होती है, सांस लेने में कई लोगों को तकलीफ होती है। तो बहुत गलत चीज़ है जो फॉरेस्ट फायर होती है। बाकी कई लोग जो जंगल में आग लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जब हो जाती है उसके बाद तो बहुत सारे जंगल जल जाते हैं सच में। और पशु पक्षी जो होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा नुकसान होता है उससे। एक छोटी सी पोएम थी जो दिनेश उनियाल सर ने लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा पूरा देखना और आप बताना कि आपको कैसे लगी वो पोएम। तो दिनेश उनियाल सर जो थे मेरे कलीग थे, पहले मैं टीचर था स्कूल में। तो एक न्यूटन इंटरनेशनल स्कूल है, उसी की ब्रांच है DKG पब्लिक स्कूल। तो स्टेडियम देख रहे हैं आप लोग, इसके जस्ट बगल में ये यहीं मैं पढ़ाता था इस जगह पे, घर के पास से मेरे। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था। तो वहीं हमारे सर थे एक दिनेश उनियाल सर, हमारे हिंदी के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उन्होंने ये कविता लिखी थी, आप सुनिए ज़रा। देख रहे हो आप?
दिनेश उनियाल की कलम से। ये कैसा पर्यावरण दिवस आया है, चारों ओर धुआं ही धुआं छाया है। जलते जंगलों ने गुहार लगाई है, मुझे जलाने वाला कोई कसाई है। हे मानव ये तेरी कैसी रुसवाई है, प्राणवायु देने की सजा हमने पाई है। एक नन्ही चिड़िया का मेरे आंचल में आशियाना था, टहनियों पर कई जानवरों का आना जाना था। हे स्वार्थी मानव फिर तुमने ऐसी अग्नि लगाई, जले पंखों वाली चिड़िया पर भी तुझे दया न आई। दोस्तों के साथ जब तू जंगलों में मदिरा पान करने आया था, उसी समय मेरा मन घबराया था। फिर तुमने सिगरेट का कश लगाया था और मेरे जीवन को जलाया था। तेरी इस हरकत से उस दिन चांडल भी तो शर्माया था। मेरी करुण क्रदन सुनकर जानवरों ने भी अपनी देह को जलाया था। राख के ढेरों पर बैठकर गिद्धों ने भी मातम मनाया था। मेरे जलने की खबरें सुनकर तथाकथित पर्यावरणविदों की प्रतिक्रिया आई थी। सुनने में आया कि उन्होंने देहरादून दिल्ली में शोक सभा बुलाई थी और पर्यावरण पुरस्कार के लिए अपनी फाइल आगे सरकाई थी। मेरी मौत पे उनकी राजनीति ही तो काम आई थी। यह शानदार लाइनें दिनेश उनियाल जी ने लिखी हैं, तो मैं दिनेश उनियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शाबाश, तो बुझ गया पहले। एक मैं बुझ रुक जा, चल फंडून जा, बुझ ही नहीं रहा, बुझ गई। कितना भयंकर आग लगती है मार्स। शाबाश सकलानी भाई, वेरी गुड। मारो झपोड़ो झपोड़ो, शाबाश, अवार्ड मिलेगा। वेरी गुड, चंद्रा टूट। बुझा जल्दी, शाबाश। दूसरे भी मारने वहां से भाई, जरूरत पड़ेगी तो ऊपर देखिए, ऊपर तो और जल्दी लगी। अगली बार सीधी बढ़ती है। सीधी बढ़ती इसलिए कर रहे हम ये। सकलानी भाई शाबाश। और भाई ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ। तो आप लोगों को ये कविता, छोटी सी कविता उनकी जो है कैसे लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमको ऐसा लगा। जो भी चीज़ आप बता सकते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं इस फॉरेस्ट फायर के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कभी फॉरेस्ट फायर लगती है ना, तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बहुत हद तक मतलब लोग वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बचा भी लेते हैं, बट नेचर के आगे सब कुछ फेल है। जब बारिश होती है उसके बाद तब जाके सारी जंगलों की आग बुझती है। और एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जड़दार गांव, एक इलाका है यहाँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक गांव है जड़दार गांव। जड़दार गांव में क्या होता है, एक बार आग लगी बहुत ही ज़्यादा। तो पूरे गांव के लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कॉल की। तो उनको लगा कि यार उनको बुलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बुझा देते हैं। तो पूरे गाँव वाले एक साथ इकट्ठे हुए, उन लोगों ने पूरी की पूरी आग बुझाई, पूरे गाँव वालों ने मिल के। तो अगर हम लोग ठान लेंगे इस चीज़ को तो वो सब कुछ पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल काम होता है ये सारा का सारा। बट स्टिल उन लोगों ने ही करके दिखाया, तो एक बहुत बड़ी बात थी जब ये हुआ। तो ये लास्ट ईयर की बात थी जो आपको बता रहा हूँ, जड़दार गाँव में जो हुआ था। तो ये चीज़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइन जनरेट की है। तो मैं आपको ये मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी आपको लगे कि यहाँ इस जगह आग लग रही, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे आग लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों की भी मैं बातें सुनना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। और सच में ये नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है इससे। उत्तराखंड में हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये आग लगती है, और ये इसी टाइम पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा आग लगती है। तो यार कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है। बाकी क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से, आप लोगों ने देखा होगा, क्या क्या सजेशन आपके, वो भी आप इसमें बता सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कशन करूँगा कहीं ना कहीं जो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो सर है उनको मैं शेयर करूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये सजेशन दिए। तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें से अगर उनको सीखने को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। तो आप लोग अपने एक सोल्यूशन दीजिए कि हाँ आप लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे को लगता है कि आग लगने से पहले ही इतनी स्ट्रिक्टनेस की जानी चाहिए कि लोग खुद डरे कि भाई थोड़ा भी कोई जलाए तो वो खुद ही डर जाए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताना चाहिए, ठीक है।